नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज़ 24। यूपी दर्पण न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। इस बार जो मेला कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम विलम्ब हुआ और मेला न लगने की मुख्य वजह क्या है? मेला न लगने की वजह नगर पालिका रही। नगर पालिका सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करती थी। इस वर्ष जो है जिसका पैसा इंडिया बजट ट्रस्ट देता है नगर पालिका सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का, और इस वर्ष नगर पालिका मेला को लगाने के लिए वीआईपी प्रयासरत है। अच्छा, वहाँ पर उनको असफलता हाथ लगी, इसलिए वो फिर दोबारा पुरानी जगह पे आके हंगा लगाते हैं, जिसमें लखीमपुर प्रशासन ने जो साथ दिया, साथ हाथ करके उन्होंने एक दबाव बना के दुकानदारों को परेशान किया। इसलिए दुकानदार तो हमारे करीब 15 दिन पहले से पड़े हुए थे, सामान के साथ दुकान लगाने का प्रयास कर रहे थे। नगर पालिका के कर्मचारी जाते थे इसी चुनाव में से एक दो दुकान पर उठा ले जाएंगे। परदेसी बेचारे रहते थे, उनके बच्चे वहाँ शिक्षा करते थे, हमारे पिताजी वहाँ हैं, चाचा वहाँ हैं, दादा वहाँ हैं। नगर पालिका की मनमानी और ज़मीन कल जो है वो क्या पता ट्रस्ट और परिवार की है। नगर पालिका का कहीं भी जो राजकीय संपत्ति वहाँ नहीं है। ये दो रसीद कटने का क्या मामला है? देखिए, तीर्थ गया प्रसाद ट्रस्ट मेले का आयोजक है और आवंटन को हमेशा से करता चला रहा है, और नगर पालिका ये चाहती है कि जो तीर्थ गया प्रसाद ट्रस्ट का जो अधिकार है उसका हरण कर ले, उस पर अपना एक अधिकार है, और वो तीर्थ गया प्रसाद ट्रस्ट को मेले से बनाना चाहती है। इस वजह से ये बवाल है। पिछले दिवस आपकी और शासन की और राज्य के मध्य कोई वार्ता हुई? मेरी राज्य के मध्य कोई वार्ता नहीं, प्रशासन से मेरी बातचीत हुई, एसडीएम और एडीएम हो गई। मैंने कहा देखिए, अगर इसके पास कोई स्वामित्व का अधिकार है या हमारे परिवार को कोई अनुबंध है तो आप मुझे दिखा दीजिए, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम पीछे हो जाएंगे। तो वो उसके पीछे हटके देखे ना उनके पास स्वामित्व का अधिकार है, ना उनके पास हमारा कोई अनुबंध है। बस उनके पास एक अधिकार है, वो शासन का दुरुपयोग कर शासन के साथ करके वो जनता को दबाने का प्रयास करती हैं अध्यक्ष महोदय, और उनके तमाम आरोप उनके ऊपर हैं। क्या ये कुछ व्यक्तिगत मामला है या कोर्ट संबंधी मामला चला, इसके लिए रुका हुआ? व्यक्तिगत मामला नहीं है, नगर पालिका पूरा पैसे से संबंधित मामला है, और इसमें नगर पालिका ने दुकानदारों का अभी भी पिछले 30 सालों से झूला लगता था, जिसमें उनकी मृत्यु इसी मेला में हुई थी, तो उनके झूले को ना लगा के उन्होंने किसी दूसरे को दे दिया है ठेके पे, और ठेके पे देने का उनको कोई अधिकार नहीं। और ज़मीन जब आपकी तब ठेके पे दीजिए, ज़मीन जगह मतलब ट्रस्ट की है तो उसको संज्ञान में दीजिए कि ऐसा कर रहे हैं। वो टोटल अवैध वसूली के प्रयास है। क्या इससे पूर्व में भी नगर पालिका द्वारा ठेके पे जमीन दी गई? कभी नहीं दी गई। पिछले 2 वर्ष पूर्व एक बार इन्होंने निविदा निकाली थी, तो मैंने उनको नोटिस दिया था। मैंने कहा जब आपकी ज़मीन नहीं है तो आप कैसे निविदा दे सकते हैं, तो निविदा इनकी नहीं रखी। क्या इस बार आपके द्वारा भी कोई विधिक कार्रवाई नोटिस में दी जाएगी? विधिक कार्रवाई देखिए अभी तो चल रही है, अभी तो हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है, और जैसा कि मैंने बताया कि हीरा जी की मेले मैदान की ज़मीन पर नीयत खराब है और वो ज़मीन को हड़पना चाहती है। अभी मई में उन्होंने एक केस फाइल किया और उन्होंने कहा है कि ये संपत्ति जो है न सिर्फ उनका ट्रस्ट की है, न ही उनके परिवार की, ये संपत्ति राजस्व। देखिए, राजस्व के अभिलेखों में हमारे परिवार का नाम, हमारे कुटुंबों का नाम हमेशा चलता चला है। इसका जवाब किसी शासन के किसी अधिकारी के पास नहीं है। जब कागज हमारे देखता है तो स्टिप हो जाता है, कहता है कागज़ की बात मत करो, वैसे ही बात करो। अभी जो मेला लग रहा है तो वो किन कंडीशंस के साथ लग रहा है? क्या उसका जो रसीद कटी हैं वो आपने काटी हैं? क्योंकि जिनकी रसीदें आपने काटी हैं, देखने में ये आया कि उनको ज़मीन नहीं दी जा रही है, नगर पालिका जिनसे पैसा ले रही है उनको मेला लगने के दुकान लगाने की परमिशन दे रही है। ये तो शासन की अपनी धमक है। प्रशासन ने अपने पद का दुरुपयोग किया और उन्होंने ये किया है कि ज़मीन मालिक है
उसको ना मानकर नगर पालिका को मालिक मान रहे हैं। और नगर पालिका के पक्ष में पूरा प्रशासन, यहाँ का डीएम, यहाँ का एडीएम, यहाँ का एसडीएम, उस नगर पालिका के पक्ष में दिखाई देता है। तो आपको क्या लगता है? उसका से कोई मतलब नहीं है, बस वो ये देखता है कि हमारे प्रशासन के मामला है तो उनका साथ दें। तो जो ये गरीब दुकानदार जो यहाँ पे हर साल आते रहे हैं, इस साल फिर आए हैं, और उन्होंने अगर जैसा कि देखने में आया कि आप के ट्रस्ट की रसीद उनको काटी गई और उनको जगह नहीं मिली, और उसके बाद नगर पालिका उनको जगह देने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में आप उन दुकानदारों से क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको आप संदेश देंगे? देखिए, जनता बेबस हो जाती है तब जब शासन प्रशासन के लोग निरंकुश होकर कार्य करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ का प्रशासन साथ करके नगर पालिका का साथ दे रहा है, वो बड़ा ही निंदनीय करते हैं। और जो बेचारे दुकानदार जिनकी रसीद कटी है, जो पिछले कई सालों से आते हैं, उनको ना लेके नगर पालिका दूसरों से पैसा ज़्यादा लेके कार्य कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ उसकी जाँच करा लीजिए। क्या इस बार जो 2 जगह पैसे जमा हो रहे हैं तो क्या मेले में महंगाई पड़ेगी? महंगाई की मार सीधे लखीमपुर की जनता पे पड़ेगी। महंगाई तो आएगी आएगी, रसीद 2 से मतलब नहीं है। मेरा तो ये कहना था कि जो मैंने रसीदें काटी हैं, तो वो रसीदें अगर परंपरागत तरीके से जो फैसला आता है कि जैसे पिछला होता आया है, अगर वैसा आता है तो फिर मेरा उसमें अंश है, वो अंश लेके पैसे बाकी पैसा वापस कर देंगे। मैंने तो ये कहा आप दुकानें लग जाने दीजिए, मगर नगर पालिका इस बात में वादा थी कि हम दुकानों का सारा पैसा लेंगे, सभी दुकान लगने देंगे। सूत्रों से तो आप देख रहे मेला लगना, तो इसमें तो प्रशासन की कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेल्योर था। और जब ये मामला मुख्यमंत्री के प्रदेश तक पहुँच गया, तब प्रशासन ने आनंद फानंद में इसको 2 दिन के अंदर लगाने का प्रयास किया, जो अभी तक लग नहीं पाया। और 160 साल के इतिहास में पहली बार मेले का उद्घाटन करने किया गया। और कभी न जमीन मालिक को बुलाते हैं, न जमीन मालिक को सम्मान देते हैं, क्योंकि जब लोग जैसे चुनाव सूत्रों से ये भी पता चला है कि जो कोर्ट का जब फैसला आएगा तो जो पैसा ट्रस्ट के पास गया है, अगर नगरपालिका के हक में वो फैसला आता है तो वो पैसा आपको नगरपालिका को देना होगा, और अगर नगरपालिका आपके हक में आता है तो नगरपालिका वो पैसा आपको देगी जो वहाँ से वो ले रही है। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? सम्मान करते हैं न्यायालय जैसा फैसला रहेगा उसको मान, हम उससे अलग रहेंगे, जो न्यायालय कहेगा उसको हम मानेंगे। एक अंतिम प्रश्न ये है, क्या मेला दुकान देर से लग रही है, क्या इनको आगे टाइम बढ़ाने को मिलेगा? टाइम बढ़ाने को नहीं मिलेगा, टाइम बढ़ाने का मतलब ही कोई नहीं है। जो हमारा दुकानदार परमानेंट है, जो अपनी रोजी छोड़ के दूसरे को रोजी देता है, उसकी भी चिंता करते ही हमको। टाइम बढ़ने तो बात नहीं, टाइम बढ़ने की कोई बात नहीं, टाइम कैसे बढ़ा दें? आज हमारा जो किराएदार परमानेंट है, जो अपनी रोजी छोड़ के घर बैठा हुआ है, 2 महीने वो सफ़र करता है, आज ये नगर पालिका की कारण आज दोनों लोग परेशान हैं। और आने वाले समय में नगर पालिका अगर ऐसा करती रही तो मेले को बंद करने का प्रयास करेंगे। ये आप मेले को बंद करने के प्रयास की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। अगर इनके से चेयरमैन होंगे, तो कोई हीरा जैसे चेयरमैन अगर होंगे, तो बहुत जल्द मेले का नुकसान होने वाला है। तो अगले 2 साल 3 साल तक तो यही रहेंगे चेयरमैन। तो बाकी देखा जाए क्या होगा। अभी तो पुलिस का कानूनी कार्रवाई चल रही है। बट मेले का इतिहास 160 वर्ष पुराना है। जब तक मैं हूँ तब तक मैं किसी को उसका कुछ बदलने नहीं दूँगा। हर जगह लड़ूंगा अनियमितता के खिलाफ। क्या इससे पूर्व जो आज आप डिमांड कर रहे हैं, ये वर्षों से पुरानी परंपरा यही के लिए आई है? डिमांड की बात नहीं, ये जो आज आप घटनाक्रम देख रहे हैं, इस घटनाक्रम की शुरुआत नगर पालिका ने की। आज से पूर्व जितने भी चेयरमैन हुए हैं, उन्होंने कभी कोई ऐसा मुकदमा नहीं दाखिल किया है न्यायालय में जो अपने स्वामित्व को घोषित करे और हमको वो डिनाई करे। ये ऐसी पहली चेयरमैन आई बिहार में जो कहती है कि संपत्ति जो है वो सरकारी संपत्ति है। इस कारण से विवाद का उत्पन्न हुआ और इस सारे विवाद का जड़ जो है नगर पालिका चेयरमैन अध्यक्ष हो गया हीरा चौराहा। और मैं तो कहता हूँ शासन को उनकी जांच करानी चाहिए। नगर पालिका में इतनी अनियमितताएं हैं वो भी सामने आनी चाहिए कि इतना जो जनता कराते हैं। आज जो मेला कमेटी और आपके द्वारा जो समझौता वो क्या कुछ मानक है इससे? कमेटी तो हमें अभी तक दिखी नहीं, कहाँ है कमेटी? अच्छा, सुनने में आया कि दोनों पक्ष आमने सामने बात कर रहे हैं। कमेटी आज तक आप लोगों ने देखी है कोई? बताइए अगर कोई कमेटी हो तो। नहीं, अफवाहों का बाजार तो है कि आप और कमेटी के सदस्य आमने सामने बैठे हैं। नहीं, कमेटी आज तक हम लोगों ने देखी। ये जो रामलीला ट्रस्ट है उसके बीच में और आपके बीच में, उस ट्रस्ट में कौन कौन है ये तो हमें पता चले। ट्रस्ट एक आदमी का होता है क्या? ट्रस्ट में तो दर्जनों लोग होते हैं। मेन हमने आज तक
जो वो ट्रस्ट है उसके बाईलाज कुछ पढ़े नहीं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, हम जानते नहीं। अभी कल को ये बैठे ये आके कहते हैं हम ट्रस्ट के सर्वे सर्वा है, तो उसे हम मान लेंगे? आप बताइए। आज जो ये रसीद कट रही है इसलिए क्या समझौता हुआ? कुछ देखिए समझौता हुआ? समझौता की कोई बात नहीं है, दुकानदारों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही जनता का हम अहित चाहते हैं। दुकानदारों ने अगर किसी र्यूमर में आ करके दुकानें अभी तक नहीं कटवाई हैं तो वो दुकानें कटवा लें, उनका मौका दिया जा रहा है। तो बाकी हमारे ही कर्मचारी काट रहे हैं और मेला लग रहा है। क्या कोई रेट का निर्धारण हुआ? जो होती है हमेशा 15 तारीख को उद्घाटन होगा। कितना मूल्य चुकाना पड़ रहा है इनको? वर्ग फीट का है कुछ क्या? वर्ग फीट का ही होता है बेटा, हमें इससे कोई मतलब नहीं रहता। कर्मचारियों से रेट वगैरह पूछ लें, लाइट का रेट पूछ लें और बाकी जो सफाई वगैरह हम लोग कराते हैं वो कराते हैं और बिजली देते हैं, पानी की व्यवस्था कराते हैं और बाकी जितनी व्यवस्थाएं नगर पालिका से होती है वो हो रही है। कल बात हुई थी विपुल सेठ से, हम वाइट ली थी, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं मेला कमेटी को आयोजन के 2 लाख रुपए दे रहा हूँ। हमसे नहीं चाहेंगे जी तो वो क्यों देंगे हमें? हम तो उनसे नहीं लेंगे। आप हमको आज ऑफर दें कि कोई आप नगर पालिका की चीज़ खरीद रहे हैं तो क्या हमें बेच देना चाहिए? तो हम तो उसके लिए अधिकृत ही नहीं है। हमारे सभासद हमारे प्राण ले लेंगे, उस दिन हमारी सारी नगर पालिका टूट जाएगी जिस दिन हम बेच देंगे। मैम ऐसा क्या हुआ कि हर साल अब तक से मेला लग जाया करता था और इस बार नहीं लगा, इसके पीछे नहीं, हमारा हमेशा 15 को ही लगता था, 15 को ही उद्घाटन होता था, डीएम साहब आके उद्घाटन करते थे और वो इस साल भी होगा। रामलीला में हम कभी दखल नहीं देते थे, वो चल रही थी। उद्घाटन और मेला लगना, जब मेला लगेगा तो उद्घाटन होगा। अभी कुछ मेले के अंदर कुछ भी नहीं है, एक व्यवस्था है ना दुकानें लगी। लग तो रही है। कल जब हमने दर्शकों से बात की, लोग दूर दराज से आए और मेला ना देख कर मौके पे वापस चले गए, निराश हुए। हमारी कोई किसी से बात नहीं, जो चीज़ हुई नहीं, जो आधिकारिक नहीं है उसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। देखिए हम एक संस्था के अध्यक्ष हैं और वो संस्था एकदम ऐसी नहीं है कि कोई हमने एनजीओ बनाई और हम कोई भी बयान दे सकते हैं। वो एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में हम जब तक हमारी जिला अधिकारी का आदेश नहीं होगा, एसडीएम साहब का आदेश नहीं होगा, हमारे एसपी और सीओ की एनओसी नहीं होगी, हम कोई बात बोल ही नहीं सकते थे और हमने नहीं बोली। 4 को सारे विभागों को मिली, प्रेस करके हमने बता दिया कि र्यूमर में ना है। उसके बाद भी लोग किसी के अगर र्यूमर में आ रहे हैं तो वो उनकी गलती है, हमारी तो नहीं है। एक अंतिम प्रश्न है, ये सुनने में आया कि जो भी आज रसीद कट रही है, मुकदमा का पक्ष जिसके पक्ष में जाएगा पैसा उसको मिलेगा। अब ये मुकदमे का पक्ष आने दीजिए, तब इसके बारे में बात करें। मैम ये मामला कोर्ट में गया हुआ है ऑलरेडी, हमारी तरफ से नहीं है। आपकी तरफ से गया, नहीं, दूसरे पक्ष की तरफ से गया। किसी पक्ष से गया होगा उसका जवाब देने के लिए नगर पालिका के वकील हैं, लोअर कोर्ट में भी है, हायर कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि वो हम कैसे बताएं? क्या मुद्दे लेके वो कोर्ट वो हम कैसे बता सकते हैं? वो तो वकील साहब से पूछना पड़ेगा, उसमें हम थोड़ी अपियर होते हैं। आपके नॉलेज में तो होगा ना? नहीं, हमारी नॉलेज। मैम जो ट्रस्ट ने रसीदें काट दी दुकानदारों को पेमेंट वापसी कौन देगा? हम क्यों देंगे बेटा? ये तो ट्रस्ट से पूछ लीजिए जाके। और ये कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो आप लोग सब लोग ले रहे हैं। हमें तो लग रहा है न्यूज़ कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्यों आप लोग इसको न्यूज़ बना करके बार बार फेमस कर रहे हैं इस चीज़ को। इतिहास का मामला है ये मैडम, इतिहास में क्या इतिहास का मामला है, 2 पक्षों का आमने सामने टकराव है, इसमें इतिहास मेला में के दुकानदार आज और तक जनता का कभी- नुकसान हो रहा है। नहीं, कौन शोषण कर रहा है? शोषण वाले जनता का नुकसान हो रहा है, दुकानदारों को नुकसान हो रहा है। जनता को क्या नुकसान होता है? वो तो 15 से आके मेला देखे ना हमसे। और दुकानदारों का अगर शोषण किया है तो नगर पालिका ने नहीं किया है, ये हम आपको गारंटी से कह सकते हैं। हमारे सभा से सारे मौजूद हैं, ना हम होने देंगे कभी जनता का शोषण, ना दुकानदारों का होने देंगे। और दुकानदारों के प्रति हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, ये आप जान के देखिए। और किसी ट्रस्ट के प्रति भी नहीं है, लेकिन जो एक परंपरा है हाँ वही निर्वाहन किया जाएगा और उसके अलावा हमारे ओर से एक भी स्टेप नहीं लिया जाएगा।